हाय क्यूडीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग होने वाला है प्रीटी प्रोडक्टिव बिकॉज इसमें मैंने अपना रिटर्न वर्क सारा का सारा कंप्लीट किया है बिकॉज आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न वर्क। मैं स्कूल गई थी तो मतलब ये शाम का ही व्लॉग है बाय द वे। सो लाइक मतलब दोपहर का व्लॉग है। तो लाइक लंच वगैरह करते ही मैं मतलब बैठ गई थी काम करने के लिए अपना। एंड आज व्लॉग इसलिए नहीं आया, शाम को अब आया है। तो हाँ, मतलब मैं स्कूल से आने के बाद आई हैड माई लंच जिसमें हम लोगों ने ये दही के शोले ऑर्डर कर लिए थे विच वॉज सो गुड। ऑब्वियसली भाई बहुत यमी होते हैं ये, मतलब इतने यमी होते हैं ना कि बस पूछो मत। एंड लेट मी नो आप लोगों ने अगर ये खाए हुए हैं या नहीं खाए हुए हैं। नहीं खाए हुए हैं तो खा लो भाई, जल्दी से जाके ऑर्डर करो एंड जस्ट हैव इट। लाइक मैं तो यही सजेस्ट करूँगी बिकॉज ये इतने यमी होते हैं ना, आई जस्ट लव इट। ठीक है, सो हाँ, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मतलब ये वीडियो जो होने वाली है ना, ये प्रोडक्टिव होने वाली है क्योंकि आप मुझे देखोगे काम करते हुए तो आप भी अपना काम करोगे, राइट। सो इसमें मैं अपना कर रही हूँ BST का काम। आई वॉज हैविंग माई चैप्टर 4 प्लानिंग का कुछ काम था मेरा। एंड सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो अपनी, बिकॉज ऑब्वियसली यार अटेंडेंस तो लगाओगे ना कि आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो या नहीं हो, राइट। सो आई रियली वांट टू नो कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो या न्यू व्यूअर हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल बिकॉज इट्स टोटली फ्री। ओके, सो अब ना लाइक इस वीडियो में वॉइस ओवर में ऑब्वियसली मैं कुछ और नहीं बोलने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोना टेल यू गाइस कि और हाँ, बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। अब जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं जिसको मतलब जन्म लग जाएंगे, बट ठीक है हो जाएंगे जल्दी से, कोई बात नहीं। एंड या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस गिव मी। आई एम टोटली ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस इन माई लाइफ। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगी। एंड ऑल्सो मैंने जो अगस्त वाला प्लान आप लोगों के लिए पोस्ट किया है, आप लोग बोल रहे थे कि आपका इतना सारा कंप्लीट हो भी गया। गाइस दैट इज़ माई प्लान जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। ये नहीं है कि मेरा वो कंप्लीट हो गया, प्लीज़। इट्स अ प्लान जो हमें फॉलो करना है अगस्त में, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने बहुत सारा कर लिया अभी से ही, ऑब्वियसली नहीं भाई, अभी इतना सारा थोड़ी ना हुआ है मेरा, ठीक है। तो मतलब काम डाउन इतना नहीं हुआ है मेरा, आई हैव टू फॉलो दैट। और अगस्त ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, आई थिंक बस ऑलमोस्ट 1 वीक, मतलब मोर देन 1 वीक बचा है अभी। सो हाँ, एंड ऑल्सो आज मैं बता देती हूँ कि मेरी अब 5 डेज़ की वापस से छुट्टी है। आज मैं स्कूल गई थी एंड स्कूल का व्लॉग आएगा कल। सो लाइक मेरी 5 दिन की छुट्टी कैसे है ना, लाइक देखो थर्सडे को मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज फ्राइडे को इट्स लाइक जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन वगैरह होगी। एंड बीइंग इन अ 12th ग्रेड एंड बीइंग इन अ बोर्ड क्लास, आई हैव टू यू नो फाइंड आउट सम डेज जिसमें मैं छुट्टी कर सकूँ एंड आई कैन यूटिलाइज दोज डेज रादर देन गोइंग टू स्कूल एंड वेस्टिंग माई टाइम, वेस्टिंग माई 6 आवर्स। भाई इससे बड़े तो मैं सो जाऊँ, राइट। सोने से मेरे अंदर एनर्जी भी आएगी, राइट। इफ़ यू गाइस एग्री हो मेरे को बताना। सो हाँ, मतलब मेरा यही प्लान है और प्लान वगैरह तो मैं आपको अपने मिनी व्लॉग्स में बताती रहती हूँ। तो इस व्लॉग में आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस सम टिप्स जो मतलब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप मुझे बोलते रहते हो कि बिजनेस स्टडीज़ कैसे पढ़ें। गाइस देखो, बिजनेस स्टडीज़ इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट बट इट्स लाइक आई लव इट, मतलब ठीक है। सो मतलब इट्स लाइक BST पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग क्योंकि सेम ही चीज़ है, हर उसमें रिपीट होती है, हर चैप्टर में रिपीट होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन लैंग्वेज इज़ सो बोरिंग एंड सो इरिटेटिंग। एंड इट्स लाइक इसमें इतने सारे मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह हमें याद करने होते हैं, प्रोसेस के नेम याद करने होते हैं। आई नो कहीं ना कहीं एक हद तक आप लोगों के लिए ये इरिटेटिंग होता होगा, राइट। ऑब्वियसली मेरे लिए भी होता है। एंड तो मतलब मैं क्या करती हूँ ना, मैं BST कभी भी बिल्कुल एडवांस में प्रिपेयर नहीं करती हूँ। आप ना कैसे प्रिपेयर करो अपने एग्जाम्स के लिए। अब जैसे हाफ ईयरली आ रहे हैं आपके, है ना, तो हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबके ना 1 शॉट देखो, एक दिन, है ना। ऑलमोस्ट हमारी बुक 1 में आई थिंक 7 या 8 चैप्टर्स हैं, तो उनके आप एक दिन 1 शॉट देखो, उसकी रीडिंग करो, बस दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू रोट लर्निंग, रटना नहीं है किसी भी पॉइंट को। अब क्या करना है, अब बस छोड़ दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम से जो हमें लाइक ब्रेक्स मिलते हैं एग्ज़ाम के बीच में, उसमें हमें एक्चुअल लर्निंग करनी है, ठीक है। बिकॉज इट्स लाइक अगर आप पहले ही लर्निंग करके बैठ जाओगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फ़ायदा है नहीं, आप भूल ही जाओगे ना ऑब्वियसली। अगर आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छी है कि मतलब आप रिवाइज करते हो तो वो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो, आप रिवाइज करना पसंद नहीं करते हो, तो इट्स लाइक वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ना प्रेफरेबल है। बट हाँ, एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि आपको आइडिया है, आपका सिलेबस अपनी तरफ से कंप्लीटेड है, कि आपको पता है कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है। लर्निंग वाला पार्ट हमेशा एग्जाम से एक दिन पहले ही होता है, ठीक है। एंड ये मेरा मानना है, ठीक है। सो इट्स
लाइक दैट। तो मतलब आप लोग मुझे अपनी बता सकते हो अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट्स वगैरह जो मैं फॉलो करना चाहूँ तो मैं करूँ, राइट। बट ये मेरा पॉइंट है कि जो भी आप लोग लर्निंग वर्क है ना, जैसे इंडियन इको है, इंडियन इको आप लोग में से कोई पूछ रहा था मुझसे कि इंडियन इको कैसे पढ़े। इंडियन इको भी मैं अभी बिल्कुल मतलब कैसे पढ़ूंगी ना कि मैं बस वन शॉट देखूंगी एंड आई रीड द चैप्टर, दैट्स इट। मैं उसके आगे लर्निंग नहीं करने वाली हूँ। जैसे मैं एग्जाम से एक दिन पहले लर्निंग करती हूँ पूरे चैप्टर की, पॉइंट्स लर्न करती हूँ कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। अब ये भी नहीं है कि आप पूरा चैप्टर याद कर रहे हो। अब जैसे लाइक हमारा मैनेजमेंट वाला है, तो मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उस इंपॉर्टेंस को आपको याद नहीं करना है, आपको इंपॉर्टेंस के कीवर्ड्स याद करने हैं, राइट। जो कीवर्ड्स होते हैं हमें हर एक पॉइंट में लिखने होते हैं। बीएससी में हम लोग, और बीएससी और इंडियन इको में दोनों में हम लोग पॉइंट वाइज आंसर्स लिखते हैं, राइट। सो पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने के लिए आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि उसमें कीवर्ड्स क्या यूज़ होंगे, राइट। सो मैं बस मतलब यही चीज़ यूज़ करती हूँ, तो आप लोग यही चीज़ यूज़ करो इंडियन इको एंड बीएससी बोथ द सब्जेक्ट्स में। एंड अगर मैं आईपी की बात करूँ, बाय द वे आईपी का मेरा चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है स्कूल में, राइट। एंड वी वर शॉक्ड टुडे, लाइक द होल क्लास। मैम ने जो बोला बेटा चैप्टर 4 स्टार्ट कर दो, एंड वी आर लाइक चैप्टर 3 कब खत्म हुआ, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो आईपी भी हमें पढ़नी पड़ेगी एंड लाइक आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट दैट चैप्टर, मतलब दैट सब्जेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे किसी ने लिखा था कि आप और सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ लो, अकाउंट्स पढ़ते रहते हो। इट्स लाइक इकोनॉमिक्स वगैरह हाँ मुझे पढ़नी पड़ेगी, like I have to focus on all the areas, but हाँ पहले आप मुझे देख लो, yeah that's me in the video and I was totally tired काम करते करते, but obviously मुझे काम तो करना ही था, तो मैं वापस से बैठ गई थी काम करने। अब सुनो मैं बताती हूँ क्या करना है। तो आईपी वगैरह की मैं बात कर रही थी कि आईपी और इको, मतलब जैसे इकोनॉमिक्स है, आईपी है, तो ये आईपी भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, बट आईपी इज़ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो मुझे पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आईपी ऑलवेज गिव्स मी स्ट्रेस बिफोर द एग्ज़ाम डे, बिकॉज इट्स लाइक उसमें कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकाल ही जाता है जो मुझे इतना स्ट्रेसफुल लगता है। एंड आईपी इज़ वेरी इरिटेटिंग, ऑल्दो इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन इट्स इरिटेटिंग, मतलब इट्स लाइक उसको पढ़ने के लिए बैठना बहुत मुश्किल होता है, उसको समझ नहीं आता हम कब बैठे पढ़ने के लिए, है ना। तो इट्स लाइक दैट, बट ठीक है आईपी पढ़नी पड़ेगी हमें फिर भी। सो आईपी मैं पढ़ूंगी अब जो अपकमिंग सैटरडे एंड संडे है, उस दोनों दिन मैं आईपी ही पढ़ने वाली हूँ, मतलब पूरे दिन नहीं, मतलब एटलीस्ट आई एम गोना गिव आईपी 4 hours टोटल, 4 hours, मतलब 2 hours एक दिन, 2 hours दूसरे दिन, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आइडिया आईपी पढ़ने के लिए, सो दैट मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, कवर अप हो जाए। एंड बीएसटी वगैरह मैं एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ती हूँ, बट हाँ जो मैंने ट्रिक बताई है वो फॉलो कर सकते हो, मतलब यू गाइज कैन वॉच वन शॉट, एंड वन शॉट देखने के बाद आप रीडिंग करो खुद से, एंड अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने तो वो भी आप कर सकते हो। और बिजनेस स्टडीज़ के लाइक ऐसे बिल्कुल सेपरेट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो स्कूल में बनते हैं उन्हीं को फॉलो करो, बिकॉज अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज बीएससी इज़ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जिसमें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई क्या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं तो मतलब स्कूल के नोट्स, मेरे को स्कूल के नोट्स भी नहीं उठाने पड़ते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो बुक से ही पढ़ के जाती हूँ, और बुक के पीछे फ्लो चार्ट्स वगैरह तो गिवन है ही। एंड लेट मी नो आप लोग बीएससी के लिए कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, लाइक मैं तो ऑब्वियसली पूनम गांधी फॉलो कर रही हूँ, काफ़ी बच्चे सुभाष देव भी फॉलो कर रहे हैं, एंड या दैट्स लाइक, बट आई फील लाइक मतलब सुभाष देव में कंटेंट बहुत कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूनम गांधी से पढ़ो। एंड या दैट इज़ हाउ आई वाज डूइंग माई वर्क, गाने सुनते सुनते, एंड दैट इज़ माई वाइब भाई। मतलब मैं काम कर रही हूँ तो गाने सुनना इज़ परमानेंट। एंड देन मैं थक गई थी तो मैं जैकी के पास गई, एंड आई प्लेड विद हिम, एंड ही इज़ ऑब्वियसली सो क्यूट, सो क्यूट। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यू नो गाइज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच, बाय।